हम ये डिस्कस करेंगे क्या सच में टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, या फिर स्टडी वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, या फिर बिजनेस वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है। इसी चीज़ को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मैं मुश्किल 5 से 7 मिनट की वीडियो में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अगर हम देखें इस चीज़ को, आपको देखो मैंने यहाँ पे ये एक पीपीटी बनाई है। मैंने यहाँ पे ये लिखा है टूरिस्ट वीज़ा कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क वीज़ा। इस चीज़ को समझना, जो आपको ई वीज़ा देते हैं ना, जो यहाँ पे ई वीज़ा होता है, फोटो लगी रहती है, हाँ आप जाओ कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी, चाहे आपको 1 महीने की एंट्री मिले, चाहे आपको 3 महीने की एंट्री मिले। अगर आपको पीस ऑफ पेपर दे रखा है, स्टैंपिंग नहीं, स्टैंपिंग अलग चीज़ है। अगर आपको पेपर वीज़ा पे अगर वो बोला कि नहीं आप जाओ काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको कन्वर्ट करा देंगे, बॉस नहीं होता। इस चीज़ को आपने याद रखना है। यानी कि टूरिस्ट वीज़ा किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको एग्जिट मारना पड़ेगा। हाँ वो बात अलग है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ओवरस्टे हो गए हैं, आपकी फिर स्टैंप यहाँ पे ओवरस्टे की लगती है, उससे भी पासपोर्ट खराब होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। क्यों, कल को आप नई कंट्री में जाओगे तो हो सकता है इमिग्रेशन में भसड़ होगी, हो सकता है, आई रिपीट अगेन, हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबिलिटीज। ठीक है। सेकंड चीज, स्टडी वीजा कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द वर्क वीजा। यानी कि इसमें यहाँ पे ये हुआ, जो अगर कोई बंदा MSLU, आपको पता है लैंग्वेज फुद्दू प्रोग्राम है, टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ यार, 3.5 लाख लगाओगे, ठीक है, कुल मिला के मोटा 4.5 लाख लेके आओगे एक साल के अंदर। अगर बाई चांस आपका लक अच्छा चला, आपने बढ़िया, आपको जॉब मिल गई, जाते ही जॉब मिल गई, 4.5-5 यार, एक साल के अंदर कुत्ते की तरह मेहनत करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, अगर आप एक साल के अंदर 2 लाख लेके आए तो क्या घंटा लेके आए? सिंपल सी बात है। थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा सेंस को यहाँ लगाओ। एक साल में 3.5 लाख लगाए बिजनेस वीजा में, स्टडी वीजे में, कितना लेके आए? 5 लाख लेके आए। मैं कह रहा हूँ यार 5.5 लाख लेके आए, क्योंकि मैं खुद एक रशिया जा चुका हूँ, मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे क्या है। एजेंट आपको किस तरह से फुद्दू बनाता है। 90,000 कमा लोगे, 1 लाख कमा लोगे, कमाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ नहीं कमाएगा, कमाएगा, बट यस इट विल टेक अ स्लो प्रोसेस। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में आएगा, जब जाके वो कमाएगा। जो ओवरऑल सेविंग की बात है, हॉस्टल रेंट है, मेट्रो कार्ड है, फूड का है, मोबाइल रिचार्ज है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, भाई बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो जब ये सिनेरियो जब आप कन्वर्ट करोगे ना, आपको ये दिखेगा यार मैं इंडिया में ठीक था यार, 40-45 हज़ार मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं इस कंट्री में क्या कर रहा हूँ स्टडी वीज़े पे। तो ये सब सिनेरियो कोई नहीं बताएगा, ये मैं बताता हूँ। क्यों? मुझे नहीं बेचना स्टडी वीज़ा, मुझे किसी का चूतिया नहीं काटना, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार देख, आदमी जो आता है ना, मुझे से कितना यार 3.5, अगर यार 3.5 लाख कम होते हैं, किसी की सेविंग होती है, किसी के जेवर रख के आता है, कोई कर्जा लेके आता है, अपने प्रॉफिट के लिए मैं किसी को नुकसान नहीं करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये एक बिजनेस है, लो दो काम हो जाएगा, लेकिन किसी को चूतिया बना के फंसाना ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तो इस केस में हमने ये सीखा, स्टडी वीज़ा कभी कन्वर्ट नहीं होता। कोई आपको बोले आप एक साल स्टडी पे चले जाओ, हम आपको वर्क वीज़ा कन्वर्ट करा देंगे, बॉस एक चीज़ ध्यान रखना, वो आपका चूतिया काट रहा है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि बॉस स्टडी वीज़ा कभी कन्वर्ट नहीं होता, ये आपने अपने माइंड सेट में लेके चलना है। तीसरा, बिजनेस वीज़ा कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क वीज़ा, क्योंकि सारी बजट वर्क वीज़े की है। वर्क वीज़ा भी बिजनेस वीज़े में, आप देखो क्या होगा, कुछ लोग होते हैं आपको 1 साल का बिजनेस वीज़ा दे देंगे, 3 साल का दे देंगे, लीगली वो बिजनेस करने के लिए है, इससे गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, क्योंकि बिजनेस करेंगे गवर्नमेंट को डॉलर मिलेंगे। लेकिन इलीगली तौर पे आप वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस जब तक ना पकड़े ठीक है, जब पकड़ेगी तो दिक्कत होगी। तो बिजनेस वीज़ा के अंदर इस चीज़ को आपने याद रखना है कि वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। इलीगली लोग काम करते हैं, ठीक है यार, आदमी को अपने बच्चे पालने हैं, पेट पालना है, परिवार पालना है, मजबूरी है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन लीगली तौर पे आए तो बिजनेस वीज़ा जो होगा कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द वर्क वीज़ा के अंदर होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। मैं यहाँ फिर तो मैं यहाँ घंटा क्या करने आया हूँ, क्वेश्चन ये है भाई, मैं भी तो एजेंट हूँ, तो मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ यार? कंट्रियाँ बहुत हैं, वर्क वीज़े में भेजो ना डायरेक्ट रशिया के। मैं रशिया का 1 साल का वर्क वीज़ा, मैं रशिया का 2 साल का वर्क वीज़ा, मैं रशिया का 3 साल का वर्क वीज़ा करता हूँ। एक कंट्रोवर्सी और आई है, ओपन वर्क परमिट भाई खत्म, स्वाहा हो चुका है, इसको दिमाग से निकाल दो। ओपन वर्क परमिट क्या नाम है, कुछ होगा। इस केस के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे जो एजेंट्स हैं रशिया के अंदर, वो हमें अपडेट देते रहते हैं कि सर ये ऐसी बात है, ऐसी सिचुएशंस है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ। तो अब क्या है ऑप्शन यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पे 1 मिनट, अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। कोई आपको अगर बोल रहा है हम जाके कन्वर्ट करा देंगे, ये ध्यान रखना, ही इज़ गोइंग टू बी स्कैम यू, यानी आपके पैसे चुराने वाला है और कुछ नहीं करने वाला। कोई ये बोलता है स्टडी वीज़ा पे जाके वर्क वीज़ा कन्वर्ट होगा, नो। बिजनेस वीज़ा, नो। तो जो यानी कि काम करने का फिर असली तरीका क्या है? काम करने का असली तरीका ये है, यू शुड गो विद अ वर्क वीज़ा।
कोई भी, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो सकता है कभी कभी स्टैंपिंग आपको 3 महीने की यहाँ मिल जाए, वहाँ पे जाके कंपनी बढ़ा देगी, वो एक अलग कहानी। तो मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल का वेयर हाउस के अंदर स्टडी वर्क वीज़ा कर रहा हूँ। कोई भी इंटरेस्टेड हो, दिए गए नंबर है, अगर आप देख लेंगे यहाँ पर नंबर, आपके नंबर चल रहे हैं, आप इस पर जाकर हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको काम करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रशिया के अंदर ये है कि हम पेमेंट आफ्टर वीज़ा करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि रशिया का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, प्रोसेस टाइम 3 से 4 महीने लगता है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो कुल मिला के ये है कि इन्विटेशन पे हम थोड़ा पैसा रखवाएंगे। भाई क्यों इन्विटेशन पे क्यों हम पैसा रखवाएं, पेमेंट आफ्टर वीज़ा क्यों करें? भाई मैं अपने घर से थोड़ा पैसे दूंगा स्टैंपिंग के, भाई 15,000 रुपये स्टैंपिंग के लगते हैं, मैं अपनी जेब से दूंगा क्या? तो भाई कहीं ना कहीं हमें 20 से 30,000 रुपये रखवाएंगे जब भी हम आगे बढ़े। जब यार तुम 15 से 20,000 नहीं दे पाओगे तो वो आगे कैसे पूरी पेमेंट करोगे? सिंपल सा लॉजिक है यार। तो इस कंडीशन के अंदर हम पेमेंट आफ्टर वीज़ा रशिया का कर लेते हैं। तो वर्क वीज़ा मेरे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल का अवेलेबल है। 3 साल का थोड़ा महंगा है, 1 साल का थोड़ा सस्ता है, 2 साल का थोड़ा बीच वाला है। तो ये कहानी हमें देखने को मिलती है। तो मुझे यही एक बताना था आपको ऑनेस्टी के साथ कि ऑनेस्टी से काम किया जा सकता है, मैं काम कर रहा हूँ। और एक बात और, अरोड़ा जी आपका तो घर में ऑफिस बना रखा है, आप बाहर ऑफिस में, अरे भाई 10,000 का ऑफिस मिल जाता है दिल्ली के अंदर। 2.5 करोड़ 3 करोड़ का मकान है मेरा, और पता नहीं कितने मकान है मुझे भी नहीं पता। तो बॉस, जो आदमी घर से काम करेगा ना, ध्यान डंके की चोट पे जन मिट्टी के साथ काम करेगा, क्योंकि उसको पता है घर के आगे कोई एक बंदा चिल्ला दिया ना, इज्जत खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखना, जो बंदा घर से काम करेगा ना वो 100% जेन्युइन होगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यही बोलना था दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू।